नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका 8 की ताजा खबरों के साथ। मैं हूं रीनू। त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड विधानसभा चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। थोड़ी ही देर में शुरू हो जाएगी मतगणना, जहां तीनों राज्यों की 60 सदस्यीय विधानसभाओं में बहुमत का आंकड़ा 31 सीट का है, जो कि राजनीतिक पार्टियों या गठबंधन इस आंकड़े को हासिल करेंगे, उनकी सरकार बनेगी। तीनों राज्यों को मिलाकर कुल 178 सीटों और 811 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज हो जाएगा। त्रिपुरा में 16 फरवरी को मतदान हुआ था, तो वहीं मेघालय और नागालैंड में 27 फरवरी को वोट डाले गए थे। तो आज तीनों राज्यों को मिलाकर कुल 178 सीटों और 811 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला हो जाएगा। जहां 16 फरवरी को मतदान हुआ था, तो वहीं मेघालय और नागालैंड में 27 फरवरी को वोट डाले गए थे। तो इस तरीके से आज तीनों राज्यों के 60 सदस्यीय विधानसभाओं में बहुमत का आंकड़ा 31 का है। जो राजनीतिक पार्टियों गठबंधन इस आंकड़े को हासिल करेंगे, उनकी सरकार बनेगी। और 27 फरवरी को वोट डाले गए थे, 16 फरवरी को मतदान हुआ था त्रिपुरा में। मेघालय और नागालैंड में 27 फरवरी को वोट डाले गए थे। और आज परीक्षा की घड़ी है, जहां पर आज नतीजे आने वाले हैं। तो तीनों राज्यों की 60 सदस्यीय विधानसभाओं में बहुमत का आंकड़ा 31 सीट का है। जो राजनीतिक पार्टियां या गठबंधन इस आंकड़े को पाएंगे, उनकी सरकार बनेगी। 811 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होना है। तीनों राज्यों में बहुमत का आंकड़ा 31 है। काउंटिंग सेंटर्स पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। कुछ ही सेकेंड और वोटों की गिनती शुरू होने वाली है। और आज मतगणना के दौरान पल पल की अपडेट आपको न्यूज 18 बताने वाला है। सबसे सटीक और सही रुझान यदि आप देखना चाहते हैं, तो लगातार आप नजर बना के रखें न्यूज 18 के तमाम नेटवर्क्स पर, जहां पर आपको हर पल के रुझानों के अपडेट दिए जाएंगे। 60 सदस्यीय विधानसभाओं में बहुमत का आंकड़ा 31 सीट का है। और कहां किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती हुई रुझानों में नजर आ रही हैं, ये तमाम अपडेट्स आपको लगातार न्यूज 18 बताएगा। तो काउंटिंग सेंटर्स पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। 3 राज्य त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड विधानसभा चुनाव के नतीजे आ जाएंगे थोड़ी ही देर में, यानी कि कुछ ही सेकंड्स में बस काउंटिंग अब शुरू होने वाली है। तो तमाम राजनीतिक पार्टियों के जो रुझान हैं, वो आपको एक टेली के माध्यम से भी टीवी स्क्रीन पर नजर आएंगे। किस पार्टी ने पहले से खाता खोलना शुरू कर दिया है और किस पार्टी ने अभी तक खाता नहीं खोला है। और एक बड़ी खबर है, बड़ा अपडेट, जहां पर अब तीनों राज्यों के लिए मतगणना शुरू हो चुकी है। ठीक 8 बजे काउंटिंग शुरू होनी थी। 811 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज होने वाला है और काउंटिंग की शुरुआत हो चुकी है। तीनों राज्यों के आज नतीजे आने वाले हैं। त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे और थोड़ी ही देर में आपको रुझान मिलना भी शुरू हो जाएंगे, क्योंकि काउंटिंग शुरू हो चुकी है। जहां 811 उम्मीदवार आज इंतजार करेंगे बेसब्री से। और किसको बढ़त मिलती है, कौन पीछे रह जाता है, किसकी किस्मत चमकती है, ये तमाम चीजों के जो रुझान या अपडेट है, वो आपको न्यूज 18 के माध्यम से दिए जाएंगे। और चलिए बात करेंगे कुछ और अहम खबरों की। बात करेंगे कांकेर की, जहां पर कार में लगी भीषण आग। पेड़ से टकराने के बाद कार में आग लगे। ग्राम चौड़ी के पास कार में लगी भीषण आग। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है। हादसे के वक्त कार में कोई नहीं था और पेड़ से टकराने के बाद ये कार में आग लगी और देखते ही देखते पूरी कार आग के आगोश में समा गई, यानी कि धू धू कर कार जलने लगी। आसपास के लोगों ने देखा, तुरंत आग को बुझाने के तमाम प्रयास भी किए गए, लेकिन जब तक आग को बुझाया जा सकता था, उसके पहले ही कार पूरी तरीके से जलकर खाक हो चुकी थी। और आप तस्वीरें देखिए जब कार में आग लगी और इस दौरान पूरी कार जल चुकी थी।
मौके पर पुलिस पहुंची, मामले की जांच में जुट गई। हादसे के वक्त गनीमत यह है कि कार में कोई नहीं था, कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन लाखों के नुकसान की बात कही जा रही है। ग्राम टोड़ी के पास यह घटनाक्रम हुआ है। तो देर रात की जो तस्वीरें हैं वो भी देखिए। ग्राम टोड़ी के पास जब कार में आग लगी, इस दौरान भीषण आग लग गई और देखते देखते पूरी कार जलकर खाक हो गई। तो पेड़ से टकराने के बाद यह हादसा हुआ। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। खबर उज्जैन से, जहां सरकारी विधि महाविद्यालय के प्रोफेसर से कुछ बदमाशों ने मारपीट की है। दरअसल लॉ कॉलेज में परीक्षाएं चल रही हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर ईश्वर नारायण ने बताया कि मुंह पर कपड़ा बांधकर आए कुछ बदमाशों ने कॉलेज से निकलते ही लात घूंसों से पीटना शुरू कर दिया। बहरहाल असिस्टेंट प्रोफेसर ईश्वर नारायण ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। बताया जा रहा है कि कुछ छात्रों को प्रोफेसर ईश्वर नारायण शर्मा ने नकल करने से रोका था, जिसके बाद मारपीट की यह घटना हुई है। तो नकल करने से रोकने के दौरान प्रोफेसर के साथ मारपीट का मामला, जहां ईश्वर नारायण ने बताया कि मुंह पर कपड़ा बांधकर कुछ बदमाश आए और कॉलेज से निकलते उन्हें लात घूंसों से पीटना शुरू कर दिया था। छात्रों को प्रोफेसर ईश्वर नारायण शर्मा ने नकल रोकने से मना किया था, जिसके बाद उनके साथ इस मारपीट की वारदात को अंजाम दिया गया। तो कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं, आप देखेंगे। मुंह में कपड़ा बांधकर मारपीट की गई प्रोफेसर के साथ। दरअसल नकल का विरोध इन्होंने किया था, छात्र को नकल करने से रोका था और इसी दौरान जैसे ही कॉलेज से बाहर निकले, इनके साथ मारपीट की वारदात हुई। फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम था और उस दौरान मेरी यहाँ पर ड्यूटी लगी थी वीक्षक के रूप में। तो मैं यहाँ देख रहा था कि कोई बच्चा मोबाइल लेकर अंदर ना जाए या कोई बच्चा अपना बैग लेकर अंदर ना जाए या बुक लेकर अंदर ना जाए। उस बीच मैंने देखा कि 5 से 6 बच्चे जो हमारे कॉलेज के नहीं थे और वो एकदम अपरिचित बच्चे थे, वो अंदर मोबाइल के साथ इंटर कर रहे थे। मैंने उन सारे लोगों को रोका। रोकने पर जब वो नहीं माने तो मैंने प्रिंसिपल मैम से अनुरोध किया कि वो ऐसे बच्चों को रोके और इसके साथ जो बाहर पुलिस खड़ी थी उसको बुला के उन बच्चों को मैंने बाहर करा दिया। और अगली खबर है भोपाल से, जहां पर मास्टर प्लान आज होगा जारी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने हरी झंडी दी है, जहां मंत्री भूपेंद्र सिंह जारी कर सकते हैं मास्टर प्लान का ड्राफ्ट। 25 साल बाद आज जारी होगा मास्टर प्लान। इससे पहले भोपाल का मास्टर प्लान 25 साल पहले जारी हुआ था, 1995 में आया था और 2005 तक के लिए मास्टर प्लान तैयार किया गया था। मास्टर प्लान में 248 गांव शामिल होंगे और आज मंत्री भूपेंद्र सिंह मास्टर प्लान का ड्राफ्ट जारी कर सकते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हरी झंडी दे दी है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं भोपाल से। तो इस मास्टर प्लान में 248 गांव शामिल किए जाएंगे और इनका विकास, नवीनीकरण, तमाम सुख सुविधाओं से लैस ये 248 गांव रहेंगे और इसके चलते मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हरी झंडी दे दी है। तो वही मंत्री भूपेंद्र सिंह आज इस मास्टर प्लान का ड्राफ्ट जारी करने वाले हैं। खबर ग्वालियर से, जहां पर बाप बेटों की ठग जोड़ी को गिरफ्तार कर लिया गया। क्रिप्टो करेंसी के नाम पर ठगी करने वाले पिता पुत्र गिरफ्तार किए गए। ठग सुभाष कुमार अपने बेटे शुभम और सौरभ के साथ गिरफ्तार किए गए। ग्वालियर क्राइम ब्रांच ने तीनों को नोएडा से गिरफ्तार कर लिया है। जेबारिया सर्विस क्लब क्रिस्टो काका कॉम नाम से बना रखी थी फर्जी कंपनी। बिटकॉइन डिजिटल करेंसी में निवेश कराने के नाम पर करते थे ठगी। ग्वालियर के कारोबारी अजय टंडन से की थी 1 करोड़ 63 लाख रुपए की ठगी। एमपी में सीएम राइज स्कूल की शुरुआत इसलिए की गई ताकि सीएम राइज स्कूल शिक्षण संस्थान के लिए बेहतरीन उदाहरण पेश कर सके। लेकिन भोपाल के सीएम राइज स्कूल का मामला थोड़ा अलग है। यहां जहांगीराबाद स्थित पहले मॉडल सीएम राइज स्कूल में एक टीचर नमाज पढ़ती मिली, जिसके बाद इस मामले में हंगामा मच गया। तस्वीरें राजधानी भोपाल के सीएम राइज स्कूल का दर्जा प्राप्त रशदिया स्कूल की हैं। यहाँ एक महिला शिक्षक क्लास के अंदर नमाज पढ़ते हुए दिखाई दे रही हैं, जबकि क्लास से बच्चे नदारद हैं। आरोप है कि शिक्षिका ने नमाज पढ़ने के पहले बच्चों को क्लासरूम से बाहर भेज दिया। क्लास में नमाज पढ़ने का ये वीडियो सामने आने के बाद हंगामा मचा हुआ है।
इसके बाद स्कूल प्रिंसिपल ने महिला टीचर को शो कॉज नोटिस जारी किया है और 3 दिन में जवाब मांगा है। सभी को इस बात को बहुत स्पष्ट कर दिया है कि अगर हम सरकारी भवन में हैं, सरकारी सेवा में हैं और सरकारी कार्य में संलिप्त हैं तो सरकारी कार्य अवधि में या कार्यालयीन समय में हम ऐसी कोई भी अपनी आस्था से संबंधित प्रैक्टिसेस स्कूल में ना करें जिससे कि किसी एक धर्म विशेष के बारे में लोगों के विशेष कोई संदेश जाए। हमें निरपेक्ष रहना है सभी स्टाफ सदस्यों को, और जिन मैडम का ये फोटो आया है मैं उनको नोटिस भी दूंगा। वहीं इस मामले में शिक्षा विभाग ने जांच के निर्देश दिए हैं। डीईओ और प्रिंसिपल को नोटिस भेजकर जवाब तलब किया गया है। इस बात की जानकारी खुद स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने दी है। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि मामले की जांच के बाद कड़ा एक्शन लिया जाएगा। जांच के आदेश दिए हैं और हमारे डीओ और प्रिंसिपल को नोटिस दे करके तत्काल कार्रवाई करने वाले हैं। वो भी उसमें जांच के बिंदु है कि भाई यदि शुक्रवार को स्कूल में और उस परिसर में कहीं भी नमाज पढ़ी जाती है तो वो गलत है, वो भी जांच में जोड़ा जा रहा है उसको, और यदि वो भी सही पाया गया तो उन सारी बातों को लेकर के कार्रवाई की सुनिश्चित की जाए। स्कूल में नमाज पढ़ने को लेकर प्रदेश में सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने इस मामले को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने इसे गंभीर मामला बताते हुए जांच की मांग की है। इसके अलावा इस तरह की बढ़ती घटनाओं पर चिंता जताई है। देखिए, बेहद गंभीर विषय है। भारतीय जनता पार्टी सरकार में इस तरह के घटनाक्रम लगातार हो रहे हैं या किसी द्वारा प्रायोजित किए जा रहे हैं। ये तमाम मामले जांच का विषय है, ये गंभीर विषय है, इसकी जांच होना चाहिए और जांच के उपरांत तथ्यों के आधार पर इस मामले में कार्रवाई होना चाहिए। आपको बता दें कि स्कूल के आसपास बड़ी तादाद में मुस्लिम आबादी रहती है। बड़ी संख्या में यहाँ मुस्लिम छात्र भी पढ़ते हैं। स्कूल में तकरीबन 12 मुस्लिम शिक्षक हैं। इनमें से अधिकांश पर क्लास के वक्त नमाज पढ़ने के आरोप लगते रहे हैं। हालांकि स्कूल प्रबंधन इस बात से इनकार करता रहा है, लेकिन स्कूल में नमाज पढ़ने का वीडियो सामने आने के बाद इस विवाद ने नया मोड़ ले लिया। वैसे तो ऐसी धार्मिक गतिविधियों को लेकर सरकार से कोई स्पष्ट निर्देश नहीं है, लेकिन ड्यूटी के दौरान क्लास में नमाज अता नहीं की जा सकती। भोपाल से रंजना दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो देखा आपने, तस्वीरें भी सामने आई हैं क्लासरूम में जब नमाज पढ़ी जा रही थी और बच्चे बाहर थे। अब इस चीज का विरोध भी किया जा रहा है क्योंकि जाहिर सी बात है, अपने अपने धर्म के लिए, अपने अपने पूजा पाठ के लिए सभी लोग स्वतंत्र हैं। लेकिन यदि शिक्षण संस्थानों में इस तरीके से किसी भी तरीके की तस्वीर अगर सामने आती तो जाहिर सी बात है विवाद की स्थितियां बनती हैं। और ऐसे ही कुछ मामला सामने आया है भोपाल के सीएम राइज स्कूल का, जहां पर सीएम राइज स्कूल शिक्षण संस्थान के लिए बेहतरीन उदाहरण पेश कर सके, इसके लिए तैयार किया गया। लेकिन यहाँ पर कुछ अलग ही मामला सामने आ रहा है और संवाददाता अनुराग जुड़ गए हैं। अनुराग, प्रिंसिपल ने नोटिस जारी कर दिया है, लेकिन इस तरीके की तस्वीर सामने आना कहीं ना कहीं कई सारे सवाल खड़े करते हैं। बिल्कुल, देखिए, बेहद हैरत करने वाले मामले हैं। इससे पहले भी भोपाल के केंद्रीय विद्यालय 1 में एक जो मस्जिद है उसमें जो है नमाज पढ़ने का मामला निकलकर सामने आया था कि किस तरीके से एक कमरे को मस्जिद बनाकर वहां पर बड़ी संख्या में लोग नमाज पढ़ने के लिए पहुंच रहे थे। उसको भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के द्वारा उठाया गया था और उसके बाद वहां पर उसमें कमरे में ताला लगा दिया गया था। लेकिन अब जो मामला निकल कर आया है वो भोपाल के सीएम राइज स्कूल का मामला है, जहां पर सरकार सिर्फ शिक्षा देने की बात कर रही है, लेकिन वहां पर जिस तरीके से तस्वीर और वीडियो निकलकर सामने आया है वो बिल्कुल हैरत कर देने वाला है। भले ही कोई नियम, स्पष्ट नियम इसको लेकर नहीं हो, लेकिन किसी भी कक्षा में या किसी भी स्कूल में बच्चों से, छात्रों से क्लास खाली कराकर वहां पर नमाज पढ़ने की अनुमति किसी को नहीं दी जा सकती है। इस पूरे मामले को लेकर प्रिंसिपल ने अब नोटिस जरूर जारी किया है, लेकिन सवाल इसी बात को लेकर है कि जो सार्वजनिक स्थल हैं, जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं, वहाँ पर क्या इस तरह की अनुमति दी जा सकती है? क्या खुद शिक्षकों को इस बारे में नहीं विचार करना चाहिए? तमाम तरह के सवाल उठकर खड़े होते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे मामले के सामने आने के बाद अब सीएम राइज स्कूल के प्रिंसिपल ने उन शिक्षकों को नोटिस जारी किया है जो इस वीडियो में नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए अनुराग। तो प्रिंसिपल ने नोटिस जारी कर दिया जो इस वीडियो में नजर आ रही हैं, लेकिन क्लासरूम में नमाज आखिरकार क्यों, ये एक बड़ा सवाल है और इसके चलते कहीं ना कहीं बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित होती है।
अगली खबर का रुख करेंगे। बाबा बागेश्वर की आंखों से आंसू छलक पड़े और उनके साथ रो पड़े उनके लाखों भक्त। बाबा बागेश्वर को इससे पहले आपने इस तरह इमोशनल होते हुए नहीं देखा होगा। इनकी विवाह के लिए दर दर ठोकर खानी पड़ी रुपयों के लिए। बाबा बागेश्वर इमोशनल हो गए। बाबा की आंखों से आंसू निकल आए और बाबा के साथ उनके लाखों भक्त भी रो पड़े। बाबा का दरबार लगा था और इसी दौरान बाबा अपने बचपन के दिनों के संघर्ष को याद करने लगे। उन्होंने बताया कि बहन की शादी के लिए उन्हें दर दर की ठोकरें खानी पड़ी थी। संपत्ति नहीं थी, धन नहीं था, रुपया नहीं था, उधार खूब मांगा, कुछ नहीं मिला। तो हमारे यहाँ पर 2-3 पशुएं थी, पशु उनको बेचा, तब जाकर बहन का विवाह में कुछ व्यवस्था हो पाई। लेकिन उसी दिन हमने प्रण लिया था बालाजी के सामने, बालाजी हमारी जिंदगी में कभी दौड़ आएगी, अगर गुरु ने चाहा तो हम एक दिन ऐसा लाएंगे कि हम भी गरीब बेटियों का विवाह करेंगे। बाबा ने ये भी बताया कि बहन की शादी के लिए उन्हें पैसे उधार मांगने पड़े, लोगों के सामने हाथ फैलाना पड़ा। अपनी बहन की विवाह के लिए दर दर ठोकर खानी पड़ी रुपयों के लिए। बालाजी कभी सामर्थ्यता देना तो हम चाहते हैं कि कोई भी भाई हमारे जैसा दुख ना पावे। बाबा बागेश्वर बोल रहे थे और भक्तों के आंसू निकल रहे थे। बाबा ने बताया उनके पास सिर्फ एक जोड़ी कपड़े थे और वो उसे ही रोज पहनते थे। भूखे का कोई नहीं होता, त्योहार आते हैं तो सबके घर में खुशियां मनती। आज तुम लोग यहाँ पहुँच गए तो तुम्हें लगता है अरे त्योहार है, इस बार थोड़ा सेलिब्रेट और अलग ढंग से करें, बड़े ढंग से करें। कभी जिंदगी जीकर देखना उन गरीबों की जिनके त्योहार पूरी भी बन जाए तो वो उस दिन को त्योहार मान लेते हैं। गरीब का सिर्फ परमात्मा होता, सिर्फ ईश्वर। एक पजामा पहनते थे हम, एक पजामा खूब, अब तो कई दिनों से पहना है। एक पजामा था हमारे पास, वही धुलकर रात को सूखने डाल देते थे। सर्फ एक्सल निरमा तो हुआ नहीं, सपने में नहीं हमको मिला। उसी को पानी में, सादा पानी में धो करके डाल देते थे सुखाने, सुबह उसी को पहन करके स्कूल जाते थे। तो रोज बच्चे चिढ़ाते थे, रोज रोज एक ही कपड़े पहन के आ जाते हो गर्ग जी। हमको गाँव में गर्ग जी कहते थे, हम कहते थे भैया नहीं, झूठ बोलते थे, क्या करें भैया, तुम्हें लगता है ये कल दूसरा पजामा था, हमें पजामा बहुत अच्छे लगते हैं ना, इसलिए हम वही पहनते हैं। अच्छा तो पैंट के, हमको पजामा बहुत अच्छे लगते हैं। शौक तो था, मन तो था, रोज बदल कर पहने, पर मजबूरी भी तो थी। बाबा बागेश्वर ने बताया कि बचपन में उन्हें 10 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था और वो हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते आगे बढ़ते जाते थे। 5 किलोमीटर है मेन हाईवे से हमारा गांव, गढ़ा गांव जहां हम रहे। अब तो ठीक है, समय अलग हो गया, वो पक्का रोड नहीं था, पैदल जाते थे 5 किलोमीटर। सबके पास तो पहले साइकिल होती थी, हम पढ़ने जाते थे तो पैदल, अवस्था 9 साल 10 साल, पैदल 5 किलोमीटर। लेकिन पूरे रास्ते पर एक क्रम था हमारा, रास्ते में जाते थे तो हनुमान चालीसा पढ़ते हुए जाते थे, वापिस आते थे तो हनुमान चालीसा पढ़ते हुए आते थे। अपनी बहन की विवाह के लिए दर दर ठोकर खानी पड़ी रुपयों के लिए। बाबा बागेश्वर का ये इमोशनल रूप पहली बार देखने को मिला और जिसने भी देखा वो अपने आंसू रोक नहीं सका। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मध्य प्रदेश में आज से 12वीं बोर्ड की परीक्षा शुरू होगी। 12वीं में करीब 8 लाख छात्र शामिल हो रहे हैं, तो वहीं परीक्षा के लिए 3619 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जबकि नकल रोकने के लिए परीक्षा केंद्रों पर विशेष इंतजाम किए गए हैं। तो कल 10वीं के एग्जाम शुरू हुए थे, आज से 12वीं बोर्ड के एग्जाम शुरू हो गए हैं और आप ये देखिए कि तमाम इंतजामात बच्चों ने कर रखे हैं। सुरक्षा के लिए भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पूरी तैयारी के साथ बच्चे परीक्षा देने के लिए सेंटर्स पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। 3619 सेंटर्स बनाए गए हैं। और चलिए सीधे रुक करेंगे, संवाददाता अनुराग जुड़ गए। अनुराग, कैसी व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं, जो कि बच्चों के एग्जाम आज से शुरू हो रहे हैं, 12वीं बोर्ड के एग्जाम है? जैसा कि आप सबको इस बार कुछ बदलाव किए गए हैं।
उसमें जो आपको बिल्कुल देखिए 8 लाख से ज़्यादा जो परीक्षार्थी हैं वो इस बार परीक्षा देंगे। और मैं आपको तस्वीर बताऊं कि स्कूल के बाहर जो है परीक्षा केंद्र के ये बाहर की तस्वीरें हैं, जहां पर छात्रों के जो है परीक्षा केंद्र पर जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। किसी तरह की नकल का प्रकरण ना बने, इसको लेकर चेकिंग की जा रही है, लेकिन किसी भी तरीके का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यहाँ पर नहीं होगा। लेकिन स्कूलों में कुछ नई पहल भी यहाँ पर की जा रही है। आप दिए के साथ परीक्षा आराम से आप क्या है जी, क्या इसका संदेश है जो दिए के साथ आप लोग खड़े थे? इनका पेपर अच्छा जाए, स्वागत इसलिए कर रहे हैं हम, मोटिवेशनल हो जाए, हैप्पी होके जाएं, कोई भी स्ट्रेस में पेपर ना दे बच्चे, क्योंकि काफ़ी स्ट्रेस में हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से लोगों का, छात्रों का स्वागत भी किया जा रहा है और उनको मोटिवेट किया जा रहा है कि किसी तरीके का तनाव वो परीक्षा के दौरान ना रखें। इस बात का अनुरोध भी किया जा रहा है। आज परीक्षा है, किसी तरीके का कोई तनाव, क्या 12वीं बोर्ड की परीक्षा हो रही है? जी सर, नहीं है किसी की तैयारी की सर, पूरी तैयारी है। तो छात्र भी पूरी तरीके से तैयार नजर आ रहे हैं। आज से परीक्षा है 12वीं बोर्ड की, क्या तैयारी है? पूरी तैयारी अभी बहुत समय है। तो छात्र पूरी तरीके से तैयार नजर आ रहे हैं, लेकिन किसी तरीके का तनाव छात्रों के ऊपर बोर्ड परीक्षा का ना हो, इसको लेकर स्कूल में भी इंतजाम किए गए। किसी तरह की कोई सप्लीमेंट्री कॉपी नहीं दी जाएगी, 32 पेज की कॉपी दी जाएगी, उसी के अंदर पूरा पेपर हल करना होगा। लेकिन परीक्षा केंद्र में छात्रों के तनाव को कम करने के लिए स्कूलों में शिक्षकों के द्वारा ये व्यवस्था की गई है कि एक तरीके से उनको इस तरीके का माहौल लगे कि बिना तनाव के पूरा का पूरा परीक्षा वो दे सकते हैं। परीक्षा हाल में किसी तरीके का तनाव ना हो, उसी के लिए एक अनुकूल माहौल बनाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अनुराग तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। तो बच्चे काफी उत्साहित भी हैं, पूरी तैयारी के साथ पहुंचे हुए हैं एग्जाम देने के लिए। तो इधर छत्तीसगढ़ की भी बात करेंगे, जहां पर आज से 10वीं बोर्ड की परीक्षा शुरू हो जाएगी और परीक्षा को लेकर माध्यमिक शिक्षा मंडल ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। संवेदनशील परीक्षा केंद्रों पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। 10वीं बोर्ड में 3,37,000 छात्र शामिल होंगे। तो परीक्षा को लेकर तैयारियां पूरी हैं, बच्चे सेंटर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। संवेदनशील परीक्षा केंद्रों पर नजर रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। 10वीं बोर्ड में 3 लाख से ज्यादा छात्र शामिल हो रहे हैं। और सीधे रुक करेंगे, संवाददाता ममता लांजेवार जुड़ गई हैं। ममता, 10वीं बोर्ड के एग्जाम शुरू होने जा रहे हैं और देखा यह जा रहा है कि बच्चों ने काफी तैयारियां कर रखी हैं, कैसे इंतजाम देखे गए इस दौरान? बिल्कुल 9 से 12:15 बजे तक ये परीक्षा होगी और 2 मार्च से 24 मार्च तक परीक्षा आयोजित की गई है। करीबन 3,38,000 स्टूडेंट जो है इस परीक्षा में शामिल होंगे। और आज हिंदी का पेपर है। हालांकि हिंदी के पेपर को लेकर बहुत ज़्यादा तनाव नहीं होता, अमूमन जो है वो मैथ्स और जो साइंस का जो पेपर होता है उसको लेकर खासतौर पर बच्चे जो है वो तनाव में होते हैं। जो संवेदनशील क्षेत्र इलाके हैं जहाँ पर नकल की घटनाएं ज़्यादा होती है, वहाँ पर खासतौर पर उड़न दस्ते तैयार किए गए हैं। औचक निरीक्षण किए जाएंगे। हालांकि पूरे देश भर में जो औचक जो उड़न दस्ते हैं वो निरीक्षण करेंगे। कोरोना काल के समय जो है वो 10वीं के जो बच्चे हैं वो घर से ही पर्चा लिख कर ले आए थे, उत्तर पुस्तिका लिख कर लाए थे। लेकिन इस बार जो है अब जो है वो परीक्षा केंद्रों में जाकर उनको परीक्षा देनी पड़ रही है। और हालांकि स्टूडेंट्स जो है उनका कहना है कि उनकी तैयारियां हैं, तो ऐसे में घबराने की जरूरत नहीं है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका ममता जानकारी के लिए। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल भी घबराए हुए नहीं है और काफी उत्साहित हैं, परीक्षा केंद्रों पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। अगली खबर भोपाल से है। खेत में मगरमच्छ से हड़कंप मच गया। गेहूं के खेत में मिला 12 फीट का मगरमच्छ को देख मचा हड़कंप। किसान ने वन विभाग को सूचना दी। 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद मगरमच्छ को काबू किया जा सका। निपानिया जाट गांव के पास का मामला है। और आप ये देखिए कि अक्सर ये देखा जाता है आसपास के नदियों से निकलकर जो मगरमच्छ होते हैं वो खेतों की तरफ रुख करते हैं। और एक बार फिर से ऐसे ही मामला सामने आया। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।